हेलो डियर स्टूडेंट्स। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर के बारे में, जो कि क्लास 10th की जो बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसी का सेकंड चैप्टर है। और इस सेकंड चैप्टर के अंदर अगर आप देखें तो चैप्टर का नाम है द थीप स्टोरी, और ये एक चोर की कहानी है। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विथ अनिल। एक जवान लड़का अनिल से दोस्ती करता है। अनिल ट्रस्ट हिम completely and employs him. Does the boy betray his trust? अनिल उस पर पूरी तरीके से भरोसा करता है और उसे रोजगार भी देता है। क्या लड़का उस भरोसे को धोखा देता है? तो चलिए पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस कंप्लीट चैप्टर में। तो यहाँ लिखा हुआ है कि आई वॉज स्टिल अ थीप व्हेन आई मेट अनिल, and though only 15 I was an experienced and fairly successful hand. जब मैं अनिल से मिला तब भी मैं चोर था। and I though only 15, हालांकि मेरी जो उम्र है वो 15 साल है। I was an experienced and fairly successful hand, मैं एक अनुभवी और एक सफल व्यक्ति था। Anil was watching a wrestling match when I approached him. अनिल जब एक रेसलिंग का मैच देख रहा था, कुश्ती मैच देख रहा था, और जब मैं अनिल से मिला था, I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. और वह लगभग 25 साल का एक लंबा दुबला व्यक्ति था, सुस्त, दयालु और मेरे उद्देश्य के लिए काफी सरल व्यक्ति लग रहा था। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू यंग मैन कॉन्फिडेंस। तो मेरा भाग्य उदय होने में अधिक समय नहीं लगने वाला था, और मैंने सोचा कि इस नौजवान आदमी के विश्वास प्राप्त करने में मैं सक्षम हो सकता हूं। सो यू लुक अ बिट रेस्टलर योरसेल्फ, आई सेड। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। मैंने कहा कि आप एक खुद पहलवान जैसे दिखाई देते हो। थोड़ी सी चापलूसी दोस्त बनाने में मदद करती है। सो डू यू, ही रिप्लाई, विच पुट मी ऑफ for a moment because at the time I was rather thin. उसने जवाब दिया, तुम भी, जिसने मुझे एक पल के लिए चौंका दिया, क्योंकि उस समय मैं बल्कि पतला था। Well, I shared modesty. I do wrestles a bit. What's your name? Hari Singh. I lied. So मैंने बड़े ही विनम्रतापूर्वक कहा कि ठीक है, मैं भी थोड़ी कुश्ती करता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा हरी सिंह। और मैंने झूठ बोला, हरी सिंह। आई टुक अ न्यू एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉइज। मैं हर महीने एक नया नाम बदलता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस, और उसने मुझे पुलिस और मेरे पूर्व जो नियोक्ताएं थे, जो पुलिस फॉर्मर एम्प्लॉयज थे, उनसे बचा कर रखा, इसलिए मैं नया नाम बदलता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट वेल ऑयल्ड रेसलर एंड हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। आई डिडंट have much to say. Anil walked away and followed casually. Hello again, he said. After this introduction, और इस परिचय के बाद अनिल ने एक दूसरे पर गुरगुराने वाले, उठाने वाले, फेंकने वाले, अच्छे से कह सकते हो कि जो ऑयल्ड तेल से सने हुए जो रेसलर्स होते हैं ना, उन पहलवानों के बारे में बात की। मेरे पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। I didn't have much to say. Anil walked away and I followed casually. अनिल चला गया, मैंने लापरवाही से पीछा किया। उसने फिर कहा, हेलो। आई गेव हिम मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क विथ यू, आई शेड।
मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। आई सेड बट आई कांट पे यू। वो कह रहे कि उसने एक स्माइल दी। मैंने उसको अपनी सबसे अच्छी स्माइल दी, आकर्षक एक अपियरिंग स्माइल दी, और मैंने कहा मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। वो कह रहा है कि लेकिन मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता। सो आई गेव हिम मोस्ट एपलिंग आई वांट टू वर्क। आई सेड आई कैन नॉट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता। मैंने 1 मिनट सोचा। I thought that over a minute perhaps I had misjudged by a man. I asked, can you feed me? Can you cook? I can cook, I lied again. So मैंने सोचा, और मैंने फिर से झूठ बोला कि मैं खाना बना सकता हूँ। I thought over a minute, 1 मिनट सोचा। He has misjudged by a man, और ऐसा लग रहा था कि मुझे मिसजज किया गया है। शायद मैंने अपने आदमी का एक गलत अनुमान लगा लिया था। मैंने पूछा, क्या आप मुझे खिला सकते हैं? कैन यू कुक? क्या तुम खाना बना सकते हो? सो आई लाइड अगेन, आई कैन कुक। मैंने फिर से झूठ बोला और बोला कि खाना बना सकता हूँ। उसने कहा, इफ यू कैन कुक दे मे बी आई कैन फीड यू। उसने कहा, यदि तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Jamuna sweet shop and told me I could sleep on balcony, but the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it stray dog and told me to be off. But I just hung around, smiling the most appealing way, and he couldn't help laughing. He took me. उसने यदि वह मुझे जमुना स्वीट की शॉप पर ले गया और अपने कमरे में ले गया, कमरे में ले गया और मुझे बताया कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। और जब वो अपने जमुना स्वीट पर ले गया और मुझे बताया कि अपने कमरे में भी ले गया, जमुना स्वीट के शॉप पर अपने कमरे में ले गया, मुझे बताया कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। लेकिन उस रात मैंने जो खाना पकाया वो भयानक होगा, क्योंकि अनिल ने इसे एक जो आवारा कुत्ते होते हैं उनको दे दिया और मुझे जाने के लिए कहा, टोल्ड मी टू ऑफ, बट आई जस्ट हंग अराउंड। लेकिन मैं बहुत ही, आप कह सकते हो कि उसने मुझे जाने के लिए कहा, लेकिन मैं अपने सबसे आकर्षक तरीके से मुस्कुराता वही घूमता रहा। वह खुद को हंसने से रोक नहीं सका। लेटर ही पार्टेड मी ऑन हेड एंड सेड नेवर माइंड, he did teach me to cook. So बाद में उसने मेरा सिर थपथपाया और कहा कि परेशान मत हो। said never mind, he did teach me to a cook, और वह मुझे खाना बनाना सिखाएगा। he also taught me write a name and said he would soon teach me write whole sentence and add numbers. I was grateful. I knew that once could write like an educated man, there would be no limit to do what could achieve. उसने मेरा पीठ थपथपाया और कहा परेशान मत हो, वह मुझे खाना बनाना सिखाएगा। उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया और कहा कि जल्द ही मैं पूरा तुम्हें एक सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा, नंबर जोड़ना सिखाऊंगा। मैं आभारी था। मैं जानता था कि एक बार एक जो शिक्षित व्यक्ति होता है ना, शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना सीख जाऊं तो इस बात की कोई सीमा नहीं होगी कि मैं क्या हासिल कर सकता हूं। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, और अनिल के लिए यह काम काफ़ी सुखद था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, देन वुड टेक माई टाइम बाइंग टू डे सप्लाईज, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट अबाउट रुपीज अ डे। आई थिंक ही न्यू आई मेड लिटिल मनी दिस वे, बट ही डिडंट सीम टू माइंड। और आम तौर पर मैंने सुबह एक चाय बनाई और फिर अपने समय दिन का सामान खरीदने में लगाया। आम तौर पर एक दिन में लगभग 1 रुपये का लाभ कमाता था, और मुझे लगता था कि वह जानता था कि मैंने इस तरीके के थोड़े थोड़े पैसे जोड़े थे, लेकिन शायद परवाह नहीं थी उसे। सो Anil made money
अनिल मेड मनी अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्स। अनिल ने अनियमित ढंग से काम करके पैसे कमाए, फिट्स एंड स्टार्स। और ही वुड बोरो वन वीक लेंड नेक्स्ट वीक, वह एक सप्ताह उधार लेता, अगले सप्ताह उधार देता। ही केप्ट वरिंग अबाउट द नेक्स्ट चेक, वो हमेशा अगले चेक की चिंता करता रहता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड he would go out and celebrate. It seems he wrote a magazine, a queer way make a living. और लेकिन वह जैसे ही घर पहुंचता, वह बाहर जाता, जश्न मनाता, ऐसा लगता कि वह पत्रिकाओं के लिए लिखता था, आजीविका कमाने का एक अनोखा तरीका। Once evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night I show him tuck of money under the matters. और एक शाम वह नोटों का एक छोटा सा बंडल लेकर घर आया। उसने कहा कि उसने एक पब्लिशर को अभी एक किताब बेची है। रात में मैंने उसे गद्दे के नीचे पैसे रखते हुए देखा। I had been working for Anil almost a month and apart from cheating on shopping had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to a door and I could come and go as pleased. I was most trusting persons I had ever met. So, मैं लगभग एक महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था और शॉपिंग में धोखा देने के अलावा अपने काम के संबंध में कुछ भी नहीं किया हुआ था मैंने। और मुझे ऐसा करने का हर मौका मिला। अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी दी और मैं अपनी इच्छा अनुसार आ सकता था, जा सकता था। जब वह सबसे भरोसेमंद व्यक्ति था जिसे मैं कभी मिला था। एंड दैट्स वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। और यही कारण था उसे लूटना इतना मुश्किल था। इट इजी टू रॉब अ ग्रेडी मैन बिकॉज he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he had been robbed, and that takes all pleasure out of the work. और लूटना मेरे लिए इतना मुश्किल था। एक लालची आदमी को लूटना आसान है क्योंकि वह लूटना बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन एक लापरवाह आदमी को लूटना मुश्किल है। कई बार वह नोटिस भी नहीं करता कि वह लूट लिया गया है और यह काम से खुशी छीन लेता है। इट्स टेक प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ आई डोंट टेक मनी आई विल ओनली वेस्ट इट्स हिज फ्रेंड्स एंड आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। और कई बार वह नोटिस भी नहीं करता था कि लूट लिया गया है और यह काम से सारी खुशियां छीन लेता है। वेल, इट्स टाइम। खैर, यह समय है कि मैंने कुछ रियल काम करे, वास्तविक काम किया। मैंने खुद से कहा कि मैं प्रैक्टिस से बाहर हूं। अगर मैं पैसे नहीं लेता हूं तो वह केवल अपने दोस्तों पर बर्बाद कर देगा। आखिर वह मुझे वेतन भी नहीं देता है। अनिल सो रहा था। अनिल वॉज स्लीपिंग, राइट। एंड देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, अपन डिस्कस करेंगे बाद में। अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. अनिल सो रहा था। चांदनी की एक किरण बालकनी के ऊपर बिस्तर पर पड़ रही थी और मैं स्थिति को देखते हुए फर्श पर बैठ गया। आई सेट अपॉन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशंस। अगर मैंने इफ आई टुक द मनी, अगर मैंने पैसे उठाए, अगर मैंने पैसे लिए तो मैं लखनऊ के लिए 10:30 पे एक्सप्रेस टू लखनऊ मिल सकती है मुझे। लखनऊ के लिए 10:30 वाली एक्सप्रेस पकड़ सकता था। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face through my most scarce. पैसे अगर मैंने लिए तो लखनऊ के लिए 10:30 वाली एक्सप्रेस पकड़ सकता था। कंबल से निकलकर मैं बिस्तर तक रेंग कर गया। अनिल चैन की नींद सो रहा था। उसका चेहरा स्पष्ट, झुर्री रहित था।
यहाँ तक कि मेरे अपने चेहरे पर अधिक निशान थे बल्कि, और हालांकि ज़्यादातर मेरे चोट के निशान थे। I my hand slid under the mattress, searching for a notes. When I found a man, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on the side towards me. I was startled and quickly corded out of the room. My hand slid under the mattress. मेरा जो हाथ था वो नोट की खोज के लिए गद्दे के नीचे घुस गया। राइट, सर्चिंग फॉर द नोट्स। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैंने उन्हें पाया तो उन्हें बिना किसी आवाज के बाहर निकाल लिया। आई ड्रीव देम आउट विदाउट अ साउंड, और बिना किसी आवाज के बाहर निकाल लिया। अनिल नींद में उभासीले और मेरी तरफ मुड़कर मेरी ओर हो गया। मैं चौंक गया, जल्दी से देखता हुआ कमरे के बाहर चला गया। I drew them and out of without a sound. Anil sighed in sleep and turned his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. वो उसने मेरी ओर मुड़कर उभासी ली, तभी मैंने मुड़कर अपनी मेरी ओर हो गया। मैं चौंक गया, जल्दी से रेंगता हुआ कमरे के बाहर चला गया। When I was on the road, I began to run. जब मैं रोड पर आया तो दौड़ने लगा। I had a notes at my vest and held there the string my pajama. I shot down the walk and counted the note 600 rupees, 600 rupees in 50s. I could like well reach Arab for a week or two. और नोटों की गिनती की, 50-50 के नोट, 600 रुपये के, और मैं 1 या 2 सप्ताह के लिए अरब देश के जो तेल के एक अमीर व्यापारी की तरह लग सकता था। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा, and when I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। मैंने जीवन में कभी टिकट नहीं खरीदा था, बल्कि सीधे प्लेटफॉर्म पहुंच गया था। लखनऊ एक्सप्रेस बस निकल ही रही थी। लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू द कैरेज, बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांसेस टू गेट अवे। और बल्कि जब मैं लखनऊ एक्सप्रेस से बस निकल ही रही थी, ट्रेन अभी तेज गति में नहीं थी और मुझे गाड़ी में किसी एक डिब्बे में चढ़ने में सक्षम होना चाहिए था, लेकिन मैं झिझका किसी कारण से जिसे मैं समझ नहीं सकता, और मैं जाने का मौका मैंने खो दिया। When the train had gone, I find myself standing alone on the deserted platform. और जब ट्रेन चली गई तो मैंने खुद को सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। मेरे पास कोई कुछ भी पता नहीं था कि रात कहाँ बितानी थी। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, और विश्वास था कि दोस्त मदद से अधिक परेशानी खड़ी करते हैं। And I did not want to make anyone curious by staying at one small hotel near the stations. The only persons I knew really well, the man had robbed. Leaving the stations, I walked slowly through the bazaar. और मैं स्टेशन के पास एक छोटे से होटल में किसी एक शहर में रहकर किसी को उत्सुक नहीं बनना चाहता था। केवल एक ही व्यक्ति को मैं वास्तव में अच्छी तरीके से जानता था, वह वो आदमी था जिसे मैंने लूट लिया था। स्टेशन छोड़कर मैं बाजार के बीच में धीरे धीरे चलने लगा। इन शॉर्ट, करियर एज अ थीप, और आप कह सकते हो इन शॉर्ट करियर एज अ थीप। और अभी तक चोरी के इस करियर में, चोर के रूप में, एक छोटे से करियर के रूप में, I had made study of a man faces with they had lost their goods.
The greedy man showed fear, and rich man saw anger. A poor man saw expectance, but I knew that Anil face, when he discovered the theft, would show only the touch sadness, not loss of money, but for loss of trust. चोर के रूप में, एक छोटे से करियर के रूप में मैंने पुरुषों के चेहरों की जब मैंने पढ़ाई की, कई लोगों की, तो जब उनका सामान छीना गया था तो लालची आदमी ने डर दिखाया, जिसको लालच था उसने डर दिखाया। अमीर आदमी ने गुस्सा किया, गुस्सा क्रोध दिखाया। गरीब आदमी ने स्वीकृति दिखाई, एक्सेप्ट कर लिया कि चलो यार हो गया। लेकिन मुझे पता था जब चोरी का पता लगेगा अनिल का चेहरा सिर्फ उदासी का स्पर्श दिखाएगा, धन हानि के लिए नहीं बल्कि ट्रस्ट के लॉस के लिए। आई फाउंड माई सेल्फ इन अ मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच। खुद को मैंने एक मैदान में पाया और एक बेंच पर बैठ गया। रात बहुत सर्द थी। द नाइट वॉज चिली एंड दिस वॉज अर्ली नवंबर, और ये नवंबर की अर्ली रात थी। एंड लाइट डिजल्ट एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट, और जो लाइट थी, आप कह सकते हो कि ये जो लाइट थी यहाँ पर जो काफ़ी एक तरीके से जब मैं बेंच पे बैठा था तो सर्द रात थी, नवंबर की शुरुआत थी, हल्की बूंदाबांदी ने मेरी बेचैनी को बढ़ा दिया। जल्द ही काफ़ी बारिश होने लगी थी, और and diesel and aided my discomfort. Soon the raining quite heavily and my shirt and pajama stuck in my skins and cold wind below the ran across my face. और आप कह सकते हो कि भारी बारिश के कारण मेरी कमीज पैजामा मेरी त्वचा से चिपक गया था। एक ठंडी हवा ने मेरे चेहरे पर बारिश की बौछार की। आई वेंट टू द बाजार, और जब मैं बाजार में वापस गया, सेट डाउन द शेल्टर of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for note those were damn for rain. मैं वापस बाजार गया, क्लॉक टावर की शरण में बैठ गया। घड़ी में 12 बज रहे थे। मैंने नोटों को महसूस किया, बारिश से वे नम हो गए थे। Anil money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to cinema, but now I had it all. I could not cook his meals, run to bazaars, or learn or write whole sentence anymore. अनिल का पैसा। सुबह उन्होंने शायद मुझे सिनेमा घर जाने के लिए, सुबह उसने शायद मुझे मूवी देखने के लिए सिनेमा घर जाने के लिए 2-3 रुपये दिए होते, लेकिन अब पूरे पैसे मेरे पास थे। मैंने उसका भोजन नहीं पका सकता, बाजार नहीं जा सकता था, यह पूरे वाक्यों को और अधिक लिखना नहीं सीख सकता था। I had forgotten about them in excitement in the theft. Whole sentence, anew, could one day bring me more than few hundreds rupees. It was simple matter to steal, and sometimes just a symbol to be caught. But to be a really big man, clever and respected man, was something else. I should go back to Anil and told myself, if only to learn and read and write. मैं चोरी के उत्साह के बारे में, उनके बारे में भूल गया था। उसके बारे में मुझे पूरे वाक्य का पता था। एक दिन मुझे कुछ 100 रुपये से अधिक ला सकते हैं। ये चोरी करने के लिए एक साधारण मामला था, कई बार बस पकड़े जा सकने जितना आसान भी। लेकिन एक बहुत बड़ा आदमी, एक चतुर, एक सम्मानित आदमी होना कुछ और ही था। मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए, मैंने खुद से कहा, अगर सिर्फ पढ़ना और लिखना सीखना है तो। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। मैं वापस रूम में गया, बहुत नर्वस फील कर रहा था। फॉर अ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन रिटर्न इट। और मैं बहुत घबराहट में जल्दी से कमरे के पास वापस गया, क्योंकि कुछ चोरी करना बिना पते के लौटने से बहुत आसान है।
I hurried back the room, feeling very nervous. It much easier to steal something than return it undetected. It undetected. आप कह सकते हो कि बहुत घबराहट से मैंने जल्दबाजी से कमरे में वापस गया, क्योंकि मुझे कुछ चोरी करना बिना पते के लौटने से बहुत आसान है। मैंने चुपचाप दरवाजा खोला, फिर बादलों भरी चांदनी के बीच द्वार में खड़ा हो गया। अनिल अभी भी सो रहा था। I opened the door quietly and stood in the doorway. In a clouded moonlight, Anil was still asleep. I crept into a head of bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found edge of mattress and slipped under. It's with notes. और मैंने देखा कि अनिल अभी भी सो रहा था। मैं बिस्तर के पास गया और मेरा हाथ नोटों के साथ आगे बढ़ा। मैंने अपने हाथ पर उसकी सांस महसूस की। अभी भी 1 मिनट के लिए स्थिर रहा। फिर मैं गद्दों के किनारा मिला। मैंने नोटों के साथ इसके नीचे चला गया। I awoke late next morning and find Anil had already made the tea. He stretched out hand towards me. There was a 50 rupees note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. और हुआ क्या कि जब मैं अपनी सांस पर उसकी सांस महसूस की, अभी 1 मिनट के लिए स्थिर रहा, फिर गद्दे का किनारा मिला और नोटों के साथ में नीचे चला गया। आई अवोक लेट, मैं अगली सुबह देर से जगा और तो पता चला कि अनिल ने पहले ही चाय बना ली है, ऑलरेडी मेड अ टी, और उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। उसकी उंगलियों के बीच 50 रुपए का नोट था और मेरा दिल डूब गया। मुझे लगा मेरी चोरी का पता लग गया है। एंड माई हार्ट सैंक। आई थॉट आई हैव डिस्कवर्ड। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन। नाउ यू विल बी अ पैड रेगुलरली। उसने कहा कि उसने बताया कि मुझे कल कुछ पैसे मैंने कमाए हैं, अब तुम्हें नियमित रूप से वेतन दिया जाएगा। मेरी आत्मा जाग उठी। माई स्पिरिट रोज, बट when I took the note, I saw it was still wet from the night rain. और मेरी आत्मा जाग उठी, लेकिन जब मैंने नोटों को लिया तो मैंने देखा कि रात की बारिश से वह अभी भी गीला है। मैंने कहा, आज हम एक वाक्य लिखना शुरू करेंगे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही शेड। उसने कहा कि आज हम एक वाक्य लिखना स्टार्ट करेंगे। ही न्यू, वह जानता था। बट नाइदर ही लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। लेकिन न तो उसके ओंठों ने कुछ कहा, न ही उसकी आंखों ने कुछ दिखाया। आई स्माइल्ड एट माई अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। और मैं सबसे आकर्षक तरीके से अनिल को देखकर मुस्कुराया और मुस्कान बिना किसी प्रयास के अपने आप पर आई। एंड स्माइल केम इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। रस्किन बॉन्ड ने लिखा। बहुत ही प्यारी स्टोरी है कि किस तरीके से उसको मन के अंदर, आप कह सकते हो कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। तो आई थिंक कि उसने वो फील कर लिया था। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको भी हम देखते हैं कि क्या इसका आंसर हो सकता है। टॉक अबाउट टू एंड थिंक अबाउट टू। सो चलिए इसके आंसर्स पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में क्या दिया हुआ है और कैसे आप इसे और बेटर तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये लिखा हुआ है कि हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी। तो लिखा हुआ है कि आई रेफर टू हरी सिंह, ए नरेटर ऑफ द स्टोरी हु वाज 15 इयर्स ओल्ड, एक्सपीरियंस थिप। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। तो लिखा हुआ है कि ही इज अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग। ही इज एन एक्सपीरियंस्ड थिप। He is so clean and swift in the walk that robs people without being caught. So इसी तरीके से आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि what does he get from Anil return of his work. So return Hari's work, Anil gives him food and place to live in. और फोर्थ वन है कि how does thief think Anil will react to the theft. According to Hari, Anil would be shared not because loss of money but because of trust.
he had in a hurry. क्वेश्चन नंबर 5 है कि what does he say about the different reactions of people when they robbed? So Hari experienced at the had made him aware different reactions that robbed according to him. Greedy man shows fear, rich man anger, and the poor man expectance. So does Anil realize that been robbed? Yes, Anil realized that had been robbed as he gave 50 rupees note to Hari, which was still damp due to night rain. और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है कि व्हाट हरी रिएक्शंस टू prospect the receiving and educations to change over time. Compare, for example, thought I knew I could like a educated man would be no limit what could achieve with these latter thought. देखिए इस कंप्लीट सेंटेंस में इसका क्या सेंस हुआ है. So Hari was very happy to grateful man when learned to write his name. He was very excited when Anil promised to teach him and wrote whole sentence as well. He knew that the being educated man, उसको पता था कि अगर एक आदमी educated हो जाता है तो बहुत सारी ability होती है उसके पास में बहुत कुछ करने की. But when the Anil left the house, he realized that stealing was simply crime, indulge himself, but being educated was entire differently things. उससे कहने का मतलब था कि एजुकेटेड होना एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना एक अलग ही चीज़ है. सो एंड पॉसिबिलिटी वुड केम एंड एजुकेटेड सो अर्ज टू रिसीव एजुकेटेड कंपेल विथ रिटर्न द अनिल. सो व्हाई डज अनिल नॉट हैंड thief? So unlike others, Anil does not hand over the Hari to the police on the theft charge. He knew about the theft, but he didn't thrash him, not even mention it in front of Hari. He was glad to Hari. He realized his mistakes and importance of education in life. उसको realize हो गया था. Anil wanted to Hari become a literate man, lead to respectful life. He's different from other such employee because he was very understanding, and Hari returned to give him hope, change in him. So इसी तरीके से कि what do you think Anil and Hari were found only affection? They are such people's real life. People like Anil and Hari, they found only affections. The expectation might be there. These people are rarely found. Anil was a kind and considerate person who was considerate about the Hari educations and futures, and Hari was thief who heart changes after realizing the importance of educations and futures. People like these imaginary in this today's world. आज के समय में तो ऐसे लोगों का मिलना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैं मानता भी हूँ कि ये इम्पॉसिबल तो नहीं है. मुश्किल था लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है. सो डू यू थिंक इट इज सिग्निफिकेंस डिटेल a story that Anil is a struggling writer and explaining his behavior is anyway? Yes, it's a significant detail. Anil is struggling writers. His lifestyle was simple and used, spent according to his pocket, and all time his struggles, sometimes he gave him lot of incomes, while the other times he used to worry about the next payment. Hari observations about the discontinues in work justified we have regardless money. और सर इसी तरीके से थर्ड वाला जो आंसर है कि हाउ यू मेट एनिमल लाइक हरी सिंह. कैन यू थिंक इमेजिनेशंस and circumstances are can turn 15 years old boy into a thief? No, I have not met anyone like Hari Singh, but existing such a people in a certain, and a 15 years old boy can be forced by circumstances to become a thief. It may be need to feed stomach and satisfy illegal addiction to maintain health and fulfill luxurious life demands. So fourth question है कि where is the story set? And you can clue from the name and person, place, mention it which language are spoken in these places. Do you think characters of the story spoke? This story set somewhere in Uttar Pradesh near Lucknow, and we can see so because the story mentioned that the railway station for express train to Lucknow is the presence of sweet shop to bazaar, and also indicate the decent sized town, and no characters in the story do not speak to each others in English but probably in Hindi, right? So ये सारी चीज़ें हैं, और आई होप कि ये जो सेकंड चैप्टर है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा. फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई सुझाव या सजेशन देना चाहते हैं
तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव और सजेशन दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर पे भी आप हमें सुझाव और सजेशन ईजिली दे सकते हैं। 8770077431। So thank you so much and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.